स्टूडेंट, आज हम पृष्ठ संख्या 73, 74 और 75 को पढ़ेंगे। पाठ का सस्वर पाठ करते हुए पाठ को समझाऊंगा। अंत में गृह कार्य दिया जाएगा। आपको अपना जो कार्य है गूगल क्लासरूम के माध्यम से ही सबमिट करना है। पेज नंबर 73 तक हमने पढ़ा था, देख सकते हैं आप स्क्रीन में, जो है कि महलों ने दी आग। यहाँ से आज हमें पढ़ना है। तो इससे प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा उसको मैं जो है कि रिकेप कर देता हूँ। हम लोग पहले क्लास में हमने देखा कि झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है, हर बुंदेलों के मुंह में, ठीक है, मतलब जो बुंदेलखंड का इलाका है, ठीक है, अनेक जिलाओं को मिलाकर 7-8 जिलाओं को मिलाकर जो बुंदेलखंड का इलाका है, हर किसी के मुंह में झांसी की रानी की बहादुरी का वर्णन हमें सुनने को मिलता है। बचपन में वो जब अपने नाना के साथ खेलती थी, पढ़ती थी और युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले हथियार उन्हें बहुत पसंद थे। उनका विवाह झांसी में होता है। झांसी में विवाह होने के बाद अत्यंत कम समय में ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। उनके कोई संतान न होने के कारण डलहौजी जो है कि ब्रिटिश शासक इसका फ़ायदा उठाना चाहता है और झांसी पर वो आक्रमण कर देता है। धीरे धीरे दिल्ली हो या फिर अनेक स्थानों पर अंग्रेज जो है कि क्या करते हैं, अपना राज्य फैलाना चाहते हैं। परंतु इस समय भी जो धुंधपंथ हैं, नाना धुंधपंथ, ये जो है कि स्वतंत्रता की आग को जो है कि कायम रखना चाहते थे, लोगों को जो है कि जागरूक करते रहते थे और ये धीरे धीरे हर लोगों में उत्पन्न होने लगी। तो आज हम लोग देखते हैं, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सलगाई, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। अर्थात इन सभी इलाकों पर अब क्या हो रहा था, स्वतंत्रता की भावना जागरूक हो चुकी थी। लोग अंग्रेजों का विरोध करने लगे थे। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। उकसानी मतलब उन लोगों को जगाना पड़ रहा था। बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों का खूब विरोध करती है और वो अंग्रेजों के साथ लड़ती है। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधपंथ, तात्या टोपे जो है चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो ये सारे स्वतंत्रता सैनिक उस समय जो है कि स्वतंत्रता में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। लेकिन अगर आज हम लोग देखते हैं तो उनको जुल्म भी मानते हैं, आतंकवादी भी कोई मानते हैं। आतंकवादी नहीं, क्रांतिकारी जिसको उस समय कहा जाता था, क्रांतिकारी, आतंकवादी नहीं, क्रांतिकारी उस समय कहा जाता था। परंतु वो देश की स्वाधीनता के लिए उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वीर भगत सिंह, ये इनका तरी अहिंसा को इन्होंने जो है कि रास्ता नहीं माना। हो सकता है ये हिंसा के माध्यम से स्वाधीनता चाहते थे, परंतु इनका मुख्य लक्ष्य था अंग्रेजों को इस देश से भगाना। तो भले ही इनको कोई जुर्म भी मान सकता है, परंतु इनकी कुर्बानी को कोई भूल नहीं सकता। बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये झांसी की रानी जो है खूब लड़ी, ये मर्दानी झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। द्वंद मतलब युद्ध होना। वाकर जो है उसके साथ, लेफ्टिनेंट वाकर जो अंग्रेज सरकार का है, उसके साथ झांसी की रानी जो है कि द्वंद युद्ध करती है और भयानक युद्ध दोनों के बीच होता है। जख्मी होकर वाकर भागा। रानी लक्ष्मीबाई से युद्ध करते हुए वाकर जख्मी हो जाता है, जो अंग्रेजों का लेफ्टिनेंट है, वो वहाँ से भाग जाता है। उसे अजब हैरानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी।
तो वाकर जो कौन था, वो लेफ्टिनेंट था और वो लक्ष्मीबाई से हार कर वो भाग जाता है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी कालपी आई, कालपी स्थान का नाम है, यमुना नदी के तट पर आई। करसों मील निरंतर पार, निरंतर लगातार अनेक किलोमीटर पार करते हुए, मीलों की दूरी पार करते हुए। थोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ण तत्काल सिधार। घोड़ा थककर, जो घोड़ा था वो भी थककर क्या हो गया, भूमि पर गिर जाता है और तत्काल उसकी, तत्काल मतलब साथ साथ उसकी मृत्यु हो जाती है। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। यमुना के किनारे फिर अंग्रेजों को रानी लक्ष्मीबाई से हार का सामना करना पड़ा। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। ग्वालियर पर भी उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। अंग्रेजों को हराते हुए वह ग्वालियर तक पहुंचती है। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। सिंधिया जो है अंग्रेजों का मित्र, उसने भी अपनी राजधानी छोड़ दी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पेज नंबर 75 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, यहीं तक आज हम देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 2 पेज जो है उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, पूरा कविता का समरी हम लोग समझेंगे और क्वेश्चन आंसर हम लोग लिखेंगे। तो अभी तक हमने देखा, आज हमने क्या समझा, आज हमने देखा कि रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों का डट कर मुकाबला करती है। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने, धुंधपंत, वीर कुंवर सिंह, अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने उस समय जो है कि अंग्रेजों का विरोध किया, अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, परंतु रानी लक्ष्मीबाई एक महिला होते हुए भी, एक स्त्री होते हुए भी उन्होंने वाकर, लेफ्टिनेंट वाकर को हराया। वो आ जाती है यमुना नदी के किनारे, वहाँ पर भी वो अंग्रेजों को हराती है। अंग्रेजों के मित्र जो सिंधिया है उसको भी राजधानी छोड़नी पड़ती है। तो इस प्रकार जो है कि वह ग्वालियर पर भी अधिकार जमा लेती है। इस प्रकार जो है रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन, उन्होंने किस प्रकार अंग्रेजों का सामना किया, इसके बारे में आज हमने देखा। अगले क्लास में हम देखेंगे कि किस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए वो उनकी मृत्यु हो जाती है, युद्ध करते हुए किस प्रकार वो शहीद हो जाते हैं, किस प्रकार जो है कि वो देश के लिए अपने शरीर का बलिदान, प्राणों का बलिदान वो दे देती है। इन सारी चीज़ों को हम अगले हमारा जो क्लास होगा उसमें देखेंगे और पूरे जो चैप्टर है उसका समरी हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे और क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, मेक सेंटेंस, वाक्य बनाना है। 3 शब्द आपको दिए जाएंगे, उसको आप वाक्य में प्रयोग करना है। आपको 10 मिनट लगेंगे। सोचिए, पहले उसका मीनिंग सोचिए उन शब्दों का, फिर उनको वाक्य में प्रयोग कीजिए और गूगल क्लासरूम के माध्यम से आप मुझे सबमिट कीजिए।